नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ड्यू है। उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बिना योगी आदित्यनाथ के चेहरे, यानी उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं प्रोजेक्ट किया, किसी को नहीं प्रोजेक्ट किया था, और 2017 में समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुने गए। 5 साल उन्होंने पहले टर्म की सरकार चलाई और दूसरी बार फिर एक 32 साल पुराना रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा, जब कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई हो और योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे टर्म में चल रहे हैं। अब तीसरे टर्म योगी आदित्यनाथ का वो 2027 में होगा। आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मायावती एक से अधिक बार मुख्यमंत्री रही हैं, बल्कि मायावती की राजनीति इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बनाया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बनाया है, और इतनी अनप्रेडिक्टेबल हैं बहन मायावती और उनकी राजनीति कि आपको याद होगा कि बुआ और बबुआ यानी अखिलेश यादव के साथ उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव तक मिलकर लड़ लिया। तो मायावती किसी भी तरह के निर्णय के लिए जानी जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह अंदाजा होगा इस बात का कि मायावती का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस नीचे चलता चला जा रहा है। हालांकि अभी भी मायावती के पास अगर देखा जाए तो उनका बेस वोट मौजूद है, लेकिन फिर भी मायावती को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको 1 to 1 इलेक्शन नहीं करना है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस और सपा या तो एक साथ मिलके चुनाव लड़े, और जिसकी ज्यादा संभावना उत्तर प्रदेश में रही है और 27 में भी बहुत हद तक ये संभव है। मैं ऐसा देख रहा हूं कि कितना भी खींचतान होगी, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, खट्टा होगा मीठा होगा, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जरूर होगा, इसको मान के चलिए। ऐसे में बसपा यानी बहन मायावती की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बहन मायावती विधानसभा चुनाव में अलग यानी अकेले उतरती हैं, तो फिर ये 3 कोणीय मुकाबला हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक से ज्यादा जब एंगल होते हैं उसके सामने, तब अच्छा परफॉर्म करती है। अब बहन मायावती अचानक से क्यों चर्चा में है? चर्चा में वो इसलिए हैं कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। सिर्फ पार्टी के सभी पदों से नहीं हटाया है, बल्कि उनको जो उन्होंने उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था, उन्होंने उसे भी हटा लिया है और कहा है कि अब उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसी के साथ साथ इससे पहले, बल्कि आकाश आनंद को हटाने से पहले पार्टी के पदों से उन्होंने आकाश गौतम के ससुर जी यानी उनके पत्नी के पिता, जो कि मायावती के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम बहुत पुराने सहयोगी हैं। और कायदे से अगर ये कहा जाए कि मायावती के बाद इस समय संगठन स्तर पर अगर बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 पर कोई है, तो वो हैं रामजी गौतम। रामजी गौतम बल्कि सिद्धार्थ गौतम के ही लाए हुए और बनाए हुए हैं, उन्होंने ही एक तरह से बसपा में उनको पहुंचाया है। आज जो गौतम हैं वो नंबर 2 पे हो चुके हैं, लेकिन वहीं सिद्धार्थ गौतम बहुजन समाज पार्टी से बाहर जा चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सीधे सीधे बात आती है कि बहन मायावती कभी भी ये नहीं चाहती कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी पूल का हिस्सा हो। आप सबको याद रखना चाहिए राहुल गांधी का एक बयान। राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा होती, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हम हरा सकते थे उत्तर प्रदेश में, और भी ज्यादा सीटें भाजपा की कम कर सकते थे। आप याद कीजिए कि इंडी अलायंस जब इसके पहले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तैयार हो रहा था, शेप ले रहा था, उस समय भी राहुल गांधी बहुत कई ज्यादा ये चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती भी इंडी अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन यही काम सिद्धार्थ गौतम कर रहे थे, यही काम आकाश आनंद की जानकारी में था, और आकाश आनंद और सिद्धार्थ गौतम यानी सिद्धार्थ गौतम के निर्देशन में आकाश
आनंद, जो कि उनके दामाद हैं, मायावती के भतीजे, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ एक बातचीत का दरवाजा खोलना चाहते थे। आकाश आनंद बार-बार ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन है, खुद बहुजन समाज पार्टी के अंदर। आकाश आनंद खुले प्लेटफ़ॉर्म पे ये भी कह चुके हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ ऐसे बड़े लोग जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, जिनसे हम नहीं लड़ सकते, वो बहुजन समाज पार्टी के बड़े डिसीजन ले रहे हैं और यही वजह है कि बसपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब आकाश आनंद ये सीधे-सीधे मायावती को कह रहे थे या किन्हीं और लोगों को कह रहे थे, क्योंकि रामजी गौतम को वो नहीं कह सकते। रामजी गौतम को इसलिए नहीं कह सकते कि आकाश आनंद जब ये बातें कह रहे थे, तो उस समय सिद्धार्थ गौतम बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुत अच्छी तरीके से थे, बड़ा अच्छा रुतबा था। ये अलग बात है कि सिद्धार्थ गौतम एक नई बसपा गढ़ रहे थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसकी वसीयत के रूप में, यानी बसपा के अगले भविष्य के रूप में अपने दामाद यानी आकाश आनंद और यानी मायावती के भतीजे को देख रहे थे। लेकिन मायावती की राजनीति को जितने लोग भी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी समझते हैं, मायावती इतनी इनसिक्योर्ड महिला हैं कि उन्होंने अपने ही गुरु काशीराम तक को उनके आखिरी दिनों में उनके परिवार से दूर कर दिया, उनके समाज से दूर कर दिया, किसी से नहीं मिलने देती थी। यानी वो कहीं नहीं चाहती थी कि काशीराम किसी दूसरे से मिलें या कुछ और कहें। यहां तक किया है, एक लंबी फेहरिस्त है बहुजन समाज पार्टी में, जिसका भी कद जब भी थोड़ा-सा मायावती के आसपास दिखाई देना शुरू हुआ, मायावती ने उसे एक झटके में पार्टी से बाहर कर दिया है। आप तमाम ये मौर्य से लेके और आरपी चौधरी से लेके, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके एक लंबी परंपरा है। यानी कभी भी कोई एक सेकंड लीडरशिप जो मायावती के कहीं आस-पास भी नज़र आने लायक बन जाती है, तो मायावती उसे बर्दाश्त नहीं करती। यही आनंद के साथ भी हुआ है, आकाश आनंद के साथ भी हुआ है। हालाँकि सिद्धार्थ गौतम के किए की सज़ा पाए हैं आकाश आनंद। सिद्धार्थ गौतम को जहां बसपा से ही बाहर कर दिया मायावती ने, गनीमत यह है कि अभी आकाश आनंद पार्टी में बने हुए हैं। आकाश आनंद ने एक्स पोस्ट भी लिख के अपनी पूरी बात भी कही, लेकिन आकाश आनंद के ऊपर अब एक अविश्वास मायावती का आ चुका है। मायावती कतई नहीं चाहती कि वो कांग्रेस के साथ या जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा रहे उस पूल में जाएं और 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े। उसके पीछे एक बहुत बड़ी और वजह है। आप सबने अगर 2014 के बाद मायावती की राजनीति देखी हो, तो मायावती ईमानदारी से अगर उनके विश्लेषण करिए आप 2014 से मायावती की राजनीति का, मायावती ने कभी भी राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई नकारात्मक राजनीति नहीं की है, बल्कि कभी कोई बयान नहीं दिए है। ये वो दौर 2014 के बाद देखा गया इस देश में, जब देश की सेना की कार्रवाई पर, कोई एक्शन पर तमाम सवाल उठाए जाते रहे। कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन कभी मायावती या बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से आप इस तरह की बदजुबानी नहीं सुनेंगे। उसी के अलावा जिस दौर में लगातार सनातन संस्कृति को बेइज्जत करने का काम कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वो करती रही है, उत्तर प्रदेश में सपा, लेकिन मायावती ने कभी भी इस तरह की हेट्रेड की पॉलिटिक्स नहीं की है। बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि मायावती कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं उत्तर प्रदेश में बात नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का सपोर्ट करते हुए नजर आती हैं और ऐसा कई बार उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे खुल के तारीफ भी किया है। ये अलग बात है कि जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो मायावती ऐसा लगता है कि टाइम पास करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि उनके किए धरे की तमाम फाइलें केंद्र के पास, गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं। मायावती ये भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो उनके तमाम किए धरे की जांच बैठा सकती है, एक बार फिर फाइलें खुल सकती है, क्योंकि मायावती का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उनका जो शासन के दौरान उनका जो पैसे रुपए लेन-देन और तमाम तरह की चीजें हैं, इसकी अनगिनत कहानियां हैं। इसलिए मायावती कहीं न कहीं कांग्रेस के पूल के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगी और आकाश आनंद सिद्धार्थ गौतम के निर्देशन में ये प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी और कहीं न कहीं सिद्धार्थ गौतम के बीच इस तरह की बातें चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से चल रही थी और इसका संकेत जब मायावती को मिला, दूसरा कोण में खास काम किया कि
आकाश जिस तरीके से अपना कद बढ़ा रहे थे, नया फ्लेवर देने के नाम पर वो कांग्रेस के पास जाने की तैयारी कर रहे थे सिद्धार्थ के साथ मिलके, तो मायावती ने इस पूरे खेल को खत्म कर दिया। मायावती निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अकेले लड़ने जा रही हैं। इसका पूरा आकलन पार्टी के अंदर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ चल रही है, बल्कि ये सारी स्थितियां अब भारतीय जनता पार्टी को 2027 में फायदा पहुंचाएंगी एक तरह से ये देखा जाए। इसलिए भाजपा अंदर अंदर बहुत खुश है, योगी आदित्यनाथ हैप्पी हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से बहन जी के ऊपर हैप्पी है। और आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा, योगी आदित्यनाथ हो यानी उत्तर प्रदेश भाजपा हो या सेंट्रल भाजपा हो, केंद्रीय भाजपा हो, भाजपा की तरफ से भी बहन मायावती या उनकी पार्टी उनके नेताओं को लेके कभी कोई खट्टे बयान नहीं दिखाई देते हैं। मायावती वैसे भी पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम देती हैं, रोज रोज बयान बहुत कम देती हैं, ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती हैं, ये अलग बात है। लेकिन मायावती ने ऐसा करके और आकाश आनंद को ठिकाने लगा के, उससे पहले सिद्धार्थ गौतम को ठिकाने लगा के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इन दोनों को कहीं ना कहीं से ये संकेत दे दिया है कि आपके दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। ऐसा संकेत ये पहले भी दे चुकी हैं जब लोकसभा चुनाव की बारी थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों आपने ये सुना होगा कि अब ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। तीनों का मतलब मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी यानी योगी के लिए तीसरे टर्म के लिए जब वो चुनाव में होंगे तो मुश्किलें होंगी। लेकिन मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को जो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं या जिनके भी वहां संपर्क सूत्र हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि मायावती क्या स्ट्रेटजी लेके चल रही हैं। मायावती जो 2027 का चुनाव स्पष्ट रूप से अकेले लड़ने जा रही हैं। इसलिए मायावती का ये निर्णय आकाश आनंद को हटाना, उससे पहले सिद्धार्थ गौतम को हटाना, हालांकि नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने अभी भी रामजी गौतम को बना रखा है। रामजी गौतम की खुद अपनी महत्वाकांक्षा है, इसलिए वो अपने गुरु सिद्धार्थ गौतम से ही अलग हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा दे दिया, ये अलग बात है, लेकिन उनकी पूरी इस समय स्वामी भक्ति वो बहन मायावती के साथ है। इस सब में अगर बसपा के अंदर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो रामजी गौतम का हुआ। कांग्रेस की उम्मीदें टूटी, राहुल गांधी की उम्मीदें टूटी, अखिलेश यादव इस बार खुद बुआ के पास यानी मायावती को अपने साथ लाने के लिए इनिशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2019 के बाद एक खट्टापन आ गया है। एक प्रयोग जो हुआ वो असफल रहा। ये इस बार जिम्मा संभाला था राहुल गांधी ने, लेकिन मायावती ने उनके भी गुब्बारे की हवा निकाल दी। तो इस रूप में मायावती का ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 2027 के मैदान में मायावती एक अलग इंडिपेंडेंट, एक अलग पार्टी के रूप में अगर लड़ेंगी, तो उत्तर प्रदेश में यदि आज की डेट में ये मान के चला जाए, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सपा एक साथ, बसपा और तीसरे भाजपा, तो ये तीन कोणीय मुकाबला हो जाएगा और निश्चित तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और है, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एक परसेंटेज, चाहे वो संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की जो अफवाह इंडी अलायंस यानी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फैलाने में काफी हद तक सफल रहे थे, जिसका नतीजा आपको चुनाव परिणामों में भी दिखा। लेकिन अगर बसपा अलग लड़ती है तो जो वोट वो चला गया था इंडी अलायंस के पास यानी सपा के पास और कांग्रेस के पास दलितों का, वो वापस रुक जाएगा। और जितना पहले ही 2014 से बहन मायावती का वोट शिफ्ट हो चुका है, जिसका 90% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही बरकरार रहेगा। वैसे भी बसपा का जो मूल वोटर है वो जानता है कि बहन मायावती कभी भी यानी बहुजन समाज पार्टी कभी भी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी है। ये पुराना इतिहास है। जब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी का निकल के आता था, तब भी बहन मायावती कभी भी अकेले दम पर सरकार नहीं बनाई। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह के साथ भी मिलकर सरकार बनाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई। इसलिए एक बड़े हद तक जो वोट बैंक है मायावती का, वो ऑलरेडी
नरेंद्र मोदी की भाजपा के पास शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर मायावती अलग लड़ती हैं 2027 का विधानसभा चुनाव, तो जो थोड़ा बहुत 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको कांग्रेस और सपा के साथ या बहन जी का जो वोट बैंक था, यानी दलित वोट बैंक था, अफवाहों की बदौलत वहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो आके ठहर जाएगा बसपा के पास। बाकी ऑलरेडी भाजपा के पास आ चुका है। तो कुल मिला के बहन मायावती जी का आकाश आनंद को निकालने के बहाने ये निर्णय भाजपा के हक में है उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के लहजे से। इसलिए किसी को अब इस बात पर शक नहीं होना चाहिए कि बहन मायावती तीसरे फोर्स के रूप में 2027 के मैदान में उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी। ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं संकोचवश ऐसा बहुत कम कहता हूं, लेकिन आप सबको पता है कि आपके एक लाइक से वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो दीजिए आज्ञा अवनीश को। नमस्कार।